बम्बिनो सिनेमा में ब्लैक टिकट बेचने वाले का तारुफ और पस मंजर सिंध मदरसतुल इस्लाम आसिफ अली जरदारी की वालदा के जद अमजद मौलाना हसन अली अफंदी ने जाती 8 एकड़ जमीन में 1885 में तामीर करवाया। मोहम्मद अली जिन्ना पहले वजीर आला, अब्दुल हारून वजीर आजम, दीवान जूनागढ़ सर शाहनवाज भुट्टो वजीर आला, अयूब खोड़ो, सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जैसे कई बड़े लीडर पैदा करने की वजह से ये इदारा मगरबी हिंद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जैसे मकाम पर फायज हुआ। अपने आबा व अजदाद की दी हुई इस नेमत को यूनिवर्सिटी का दर्जा सदर आसिफ अली जरदारी ने दिया और यूनिवर्सिटी का 15 मंजिला स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक टावर तकमील के मराहल में है। सजावल अली जरदारी जो कि उस वक़्त की सियासत में अहम थे, फतेह अल जरदारी और बालो जाकबा सकरंड और हैदराबाद में 2000 एकड़ के मालिक थे। उनका अस्तबल नायाब घोड़ों के साथ पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुआ। हाकिम अली जरदारी वल्द मोहम्मद हुसैन जरदारी वल्द सजावल अली जरदारी को 1969 में जरदारी कबीले की सरदारी का एजाज मिला, जो 2011 में उनकी वफात पे आसिफ अली जरदारी के सर पर आया। अयूब के रेफरेंडम में उस वक़्त की अरूज की सियासी कुव्वत बाचा खान की नेशनल अवामी पार्टी के 35 साला सिंध के सूबाई सदर सरदार हाकिम अली जरदारी ने आखिरी वक़्त तक फातिमा जिन्ना का साथ न छोड़ा और मार्शल लाई कुव्वतों के हाथों जेल भी गए। नवाब शाह में मोहतरमा फातिमा जिन्ना को फतह दिलाई, खुद जिला नाज़िम बने। पाकिस्तान बनने के बाद जो पहला मेयर मीरपुर खास डिवीजन का था वो हाकिम अली जरदारी था। और हाँ, एक सिनेमा का प्रोपेगेंडा करने वालों के लिए, प्रोपेगेंडा करने वालों सुनो, अपने वक्त का महंगा तरीन 7 मंजिला बम्बिनो कॉम्प्लेक्स सरदार हाकिम अली जरदारी ने उस वक़्त 1962 में अमली सियासत में आने से पहले जदीद तरीन मूवी टेक्नोलॉजी के साथ बनवाया। जब इतनी बड़ी इमारत की कीमत सोच कर ही आपके होश ठिकाने आ जाएंगे। इस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान बमा काबीना हुआ लॉरेंस ऑफ अरेबिया देख कर गया, जब गवाल मंडी में 2 मरले की एक लोहार की दुकान ख्वाब देखा करती थी कि बड़ी होकर इत्तफाक फाउंड्री बनूंगी। हाकिम अली जरदारी कुछ फिल्मों के को प्रोड्यूसर भी रहे। उनके बेटे आसिफ अली जरदारी को वहीद मुराद की मूवी सालगिरह में चाइल्ड कैरेक्टर भी बड़ा सरमायादार होने की वजह से 7 साल की उम्र में मिला। 1970 में बाचा खान की पार्टी मैदान बदर थी तो पीपल पार्टी के टिकट से आज़ादी के बाद नवाब शाह के पहले MNA मुंतखब होने का एजाज भी अपने नाम किया। 1976 में अपने पुराने लीडर बाचा खान के बेटे वली खान की NDP के साथ हो लिए। 1978 में बेगम नुसरत भुट्टो की कोशिश और ज़ियाई जुल्म के खिलाफ दोबारा पीपल पार्टी का हिस्सा बने। ज़िया के खिलाफ फ्रंट फुट पे तब खेले जब सब बड़े डर से छोड़ चुके थे। हाकिम जरदारी की बीवियां डॉक्टर जरी आरा और बल्कीस सुल्ताना, एक बेटी प्रोफेसर डॉक्टर अजरा पेईचोहो, कामयाब फिजिशियन और आजकल बीबी और जरदारी के जाती बजट से बनी पाकिस्तान की नंबर 1 बिजनेस इंस्टीट्यूट ज़ेबिस की चांसलर के साथ MNA हैं। दूसरी बेटी फरियाल साहिब औलाद ना हो सकी और भाई आसिफ अली जरदारी के बच्चों की लीगल गार्डियन के साथ पार्टी अमूर में सिंध में मजबूत करने में मुतहरिक हैं। अकलौते बेटे आसिफ अली जरदारी ने मैट्रिक कई बड़े लीडर पैदा करने वाले सेंट पैट्रिक कराची और इंटर पिटारो कैडेट कॉलेज दादूद से किया, जहां जुल्फकार मिर्जा, जियो के शकील रहमान इनके क्लास फेलो रहे। फ्रांस में बेगम बल्कीस हाकिम की बेगम नुसरत भुट्टो से दोस्ती 1985 में हुई, जब 7.5 साल जेल में रहकर आने वाली बेनजीर भुट्टो जुनेजो असेंबली टूटते ही इलेक्शन में कूदने का सोच बैठी तो साइसों के एक नए दौर का आगाज अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए काबिज ज़िया ने किया। उनमें से सबसे पहला हमला बेनजीर भुट्टो की किरदार कुशी और फेक उरियां तस्वीरों का सरकारी जहाज़ों से IGI के प्लेटफॉर्म से गिराकर लोगों को गुमराह करना था कि जिनकी भुट्टो की पार्टी से वाबस्ती के बावजूद मजहबी और मशरकी इक़दार ज़्यादा अहम थी। हालात को देखते हुए बीबी की शादी का सोचा तो बहुत से ऑप्शन मौजूद थे। बेगम नुसरत भुट्टो के जहन में बेनज़ीर को आगे भी कैदोबंद में उम्र गुजारना था। बेनज़ीर के शरीक हयात के लिए सख्त जाम, मर्द बुरहान, मुश्किल का आदि सिपाही दरकार था जिसको मरने का खौफ ना हो, जेल हंसते मुस्कुराते हुए जाए,
جو یہ کہہ سکے کہ آج کے بعد جیل میں بے نظیر نہیں بلکہ بے نظیر پر اٹھنے والی ہر انگلی خود پر لے کر اس کا عاشق شوہر جائے گا۔ اور پھر 12 سال جیل میں رہ کر ہنستے کھیلتے جیل نبھائی اور جوانی اپنی بتا دی۔ ایسے مضبوط اعصاب اور وفا صرف حاکم علی زرداری کے خاندان سے ہی توقع ہونا ہے۔ آصف علی زرداری کے انتخاب کی وجہ بنا۔ آصف علی زرداری لندن اسکول آف بزنس آکسفورڈ سے بزنس کا 1 سالہ ڈپلومہ حاصل کیا۔ سیاست میں بھی نووارد جوان تھا اور اپنی نواب شاہ کی شوگر مل کے علاوہ 2000 ایکڑ آبائی زرعی اراضی کی دیکھ بھال میں بھی مصروف تھا۔ جیسے ہی آصف علی زرداری کے نام بی بی سے منگنی کی لاٹری نکلنے کا اعلان ہوا، اس لاٹری کے منتظر بہت سے اپنے بھی آگ بگولا ہو کر سازشوں میں مصروف ہو گئے۔ آصف علی زرداری نسل، سیاست، مالی معاملات، کردار، ہر لحاظ سے مسٹر کلین اور مسلسل جد و جہد رکھنے والے خاندان سے ہونے کی بدولت ہی اس اہل قرار پائے۔ حاکم علی زرداری پہ پہلا کیس 1990 میں بنا اور اس وقت پیپل پارٹی تمام لیڈرشپ پہ کیسز بنے۔ ارباب جیسے لوگ جو وفاداریاں بدل گئے وہ فرشتے قرار پا کر وزارتوں کے حقدار ٹھہرے۔ جو جتنا قریب تھا بھٹو کی بیٹی کے اتنے سنگین کیس اس پر بنتے گئے۔ منگنی کے اعلان کے ساتھ ہی پہلی افواہ یہ تھی کہ ایک وڈیرے کے بیٹے آصف علی زرداری نے جنرل ضیاء کے ڈر سے بی بی کے سیاست چھوڑنے کی شرط پہ شادی کی حامی بھری، اور پھر اپنے ہی کارندوں سے آصف علی زرداری کے پتلے جلوائے گئے۔ سندھ کے پرانے جیالوں کو یاد ہوگا، پہلا جرم بھٹو سے رشتہ جوڑنا تھا، جس پر صحبتوں کا سلسلہ دراز ہوا جو ابھی تک جاری ہے، اور اس سے پہلے بھی 12 سال بے گناہ قید اور آج بھی ضعیف العمری اور بیماری کے باوجود بغیر کسی عدالتی سزا کے قید و بند کی صحبتیں جاری۔ مگر مرد آہن نے بیگم نصرت بھٹو کے انتخاب پر کبھی آنچ نہیں آنے دی۔ مرد حر، مرد آہن سردار رئیس آصف علی زرداری کی جرأت اور حوصلہ، صبر و استقامت اور فہم و فراست کو سلام پیش کرتے ہیں۔ میری تمام دیکھنے والوں سے یہ گزارش ہے، آپ کی سیاسی ایفیلیشن کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، یہ نہ سیاسی ٹاپک تھا نہ کچھ اور تھا۔ ایک سائیڈ جو دنیا کو دکھائی جاتی ہے آصف علی زرداری صاحب کی، اور ایک سائیڈ جو ان کی اپنی ذاتی سائیڈ ہے، آج اس پہ روشنی ڈالی گئی ہے کہ وہ کس طرح مرد آہن ہیں، کس طرح مرد حر ہیں، اور انہوں نے کس طرح اپنی زندگی میں ان مشکلات کا مقابلہ کیا۔